हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। सो गाइस, कहानी स्टार्ट होती है 14वीं सेंचुरी फ्रांस में। एक रात दो व्यक्ति किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं। उन्हें एक नाइफ स्टोन पर रखी दिखती है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इस नाइफ का रक्षा ये गार्जियन कर रहा है। वो गार्जियन एक गार्गोयल स्टैचू रहता है। दूसरे व्यक्ति बोलता है, ये सब बातें बच्चों के लिए होती है। तब अचानक गार्गोयल स्टैचू एक व्यक्ति को मार देता। तभी दूसरे व्यक्ति गार्गोयल स्टैचू को अपनी ओर आते देख मैजिक परफॉर्मेंस करने लगते और फिर भी गार्गोयल स्टैचू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। व्यक्ति डर कर माफ़ी मांगने लगता है और गार्गोयल स्टैचू उसे मार देता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि किसी रात को डॉक्टर सॉल्ट्समैन एंशिएंट नाइफ पर स्टडी कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में प्रोफेसर विचेस को मैजिक का प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर को एक लेटर उड़ते हुए आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि होप, जोसी सॉल्ट्समैन और लिजी सॉल्ट्समैन को हेडमास्टर डॉक्टर सॉल्ट्समैन लाइब्रेरी में बुलाए हैं। तब लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन होप को और अपने दोनों बेटियों को, लिजी और जोसी को सज़ा देते हैं क्योंकि वे सभी प्रीवियस डे में काफ़ी गलती कर चुके थे। होप माइकलसन ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था और लिजी जोसी ने मैच में फ़ाइट किया था, इसलिए उन्हें कहीं जाकर सोशल सर्विस करना होगा। फिर वे सभी सोशल प्लेस में पहुंचते हैं और जोसी और होप कचड़े उठाने लगते हैं और अदर स्टूडेंट कुछ और करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ राफेल और लैंडन कोई छोटे मोटे शिकार करके खा रहे थे। फिर राफेल बोलता है, अब हमें कुछ अच्छा खाने कब मिलेगा मालूम नहीं। इतने में लैंडन बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और कुछ अच्छा भी खा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लिजी और उसके फ्रेंड्स कम्युनिटी सर्विस दे रहे होते हैं। तभी स्टिकफेल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं और लिजी और उसके फ्रेंड्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में एक लड़का मजाक करते करते लिजी के ऊपर अपना ड्रिंक फेंक देता है, जिससे फिर से उन सभी का नोक-झोंक शुरू हो जाता है और लिजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी गार्गोयल स्टैचू पार्क में खड़ा दिखता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन एंशिएंट नाइफ को किसी लिक्विड में डुबाकर रखे हैं और उसी नाइफ पर स्टडी कर रहे हैं। तभी स्कूल की एक टीचर आती है और बोलती है कि इस नाइफ में इतना ही प्रॉब्लम है तो इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कि मैंने काफ़ी कोशिश की है मगर ये नाइफ को कोई फ़र्क नहीं हुआ और ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। और फिर वे एक सेब को लिक्विड में डालते हैं तो सेब गल जाता है, जिससे पता चलता है कि लिक्विड एक एसिड है। फिर भी नाइफ को कोई फ़र्क नहीं होता। तब तक में लिजी आती है और अपने डैड डॉक्टर सॉल्ट्समैन से बताती है कि किस तरह आपके चलते मुझे बाहर के लोग मेरे पुली करते हैं और परेशान भी करते हैं। फिर लिजी स्कूल के बाहर गुस्से से चले जाती है और अपने ही स्कूल के जूनियर स्टूडेंट से बातें करने लगती है। फिर बच्चा बोलता है कि वो स्टैचू हिल रहा। फिर लिजी पीछे देखती तो स्टैचू शांत खड़ा दिखाई देता। फिर वो बच्चे की तरफ फेस करती। फिर बच्चा बोलता कि स्टैचू चल रहा है। फिर लिजी पीछे देखती तो स्टैचू नहीं दिखाई देता। जब वो सामने देखती तो स्टैचू उन पर हमला करने वाला होता है, जिससे लिजी बच्चे को लेकर स्कूल के अंदर चले जाती और बच्चे को बोलती कि हेडमास्टर को इन्फॉर्म कर देना। फिर लिजी मैजिक करती जिससे पूरे स्कूल में एक अदृश्य दीवार बना देती।
तब तक में गार्गोयल स्टैचू उस पर हमला कर देता और लिज़ी के बॉडी जैसे पैरालाइज हो जाता है। फिर ये सब बातें जानकर डॉक्टर सॉल्ट्समैन अपने फ्रेंड प्रोफेसर डोरिन को कॉल करके बात करते हैं, जो बाहर स्कूल से कहीं दूर गए हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोसी होप से कचड़े चुनते हुए बोलती है कि मेरे फादर तुमसे काफ़ी बातें शेयर करते हैं, और जब तुम मेरे फादर के साथ लंदन को खोजने गई थी तो वहाँ पर भी कुछ हुआ था, मगर हमें नहीं बताया गया। वे सभी सीक्रेट बातें अपने पास ही रखते हो। तो होप पैनिक होकर बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें होप बोलते बोलते अपने पैर पर गार्बेज स्पोक घुसा लेती है, जिससे फिर जोसी पैर से स्पोक निकालने में होप की मदद करती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि राफेल और लंदन लोगों से शर्त लगाते हैं कि राफेल ऊंचे ऊंचे मंजिले पर चढ़कर वापस एक लिमिट टाइम पर आ जाएगा। फिर राफेल अपने सुपरनेचुरल पावर्स की मदद से अपना कारनामा दिखाने लगता है, जिससे लोगों का भीड़ बढ़ जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेट लगाने लगते हैं और फिर वे सभी हार जाते हैं। राफेल और लंदन काफ़ी पैसा जीतते हैं, जिससे वे सभी कुछ अच्छा खा सके और सरवाइव कर सके। फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि वे सभी गार्गोयल स्टैचू से बच सके। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन ठान लेते हैं कि वे गार्गोयल स्टैचू से अकेले सामना करेंगे। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन एंशिएंट नाइफ को लेकर गार्गोयल स्टैचू को खोजते हैं। फिर अचानक जब स्टैचू सामने आ जाता है, तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन स्टैचू पर हमला करते हैं, मगर गार्गोयल स्टैचू डॉक्टर से एंशिएंट नाइफ को छीन कर ले लेता है। और फिर दूसरे तरफ दिखाया जाता है कि जोसी को अचानक स्टोमक पेन होता है। फिर स्टोमक पेन सडनली ठीक हो जाता है। फिर होप और जोसी बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। होप बोलती है कि वो एक मैजिक परफॉर्म करना चाहती है, जिससे वो देखना चाहती है कि राफेल और लंदन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, जिसमें होप चाहती है कि जोसी उसका मैजिक परफॉर्म करने में साथ दे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राफेल कुछ खा रहा होता है और लंदन पैसे गिन रहा होता है, जिससे लंदन को एक नोट पर वार्निंग लिखी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि भागो या मरो। फिर भी लंदन उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और लंदन राफेल से आपस में बात करने लगते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह आज वे पैसे जीते। तब अचानक लंदन को एक होप की परछाई दिखती है और फिर आगे नहीं दिखाया जाता है। फिर सीधा दिखाया जाता है कि होप और जोसी मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं कि अचानक जोसी के स्टोमक में फिर से पेन होने लगता है। तब जोसी बोलती है कि उसकी बहन की जान खतरे में है, तो मुझे स्कूल जाना होगा। और इधर दिखाया जाता है कि गार्गोयल स्टैचू स्कूल से बाहर जा रहा होता है, तभी कोई मैजिक के कारण स्कूल से बाहर नहीं जा पाता है। तब उसे याद आता है कि ये लिज़ी के मैजिक के कारण ऐसा हो रहा है। फिर गार्गोयल स्टैचू बहुत गुस्सा हो जाता है और लिज़ी को मारने स्कूल के अंदर चले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जोसी और होप प्रोफेसर डोरिन से बोलती है कि लिज़ी के जान खतरे में है और हमें स्कूल जाना है। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कूल में कोई खतरा नहीं है। फिर होप पूछती है, तो प्रोफेसर आप गार्गोयल स्टैचू पर स्टडी क्यों कर रहे हो? फिर सीधे दिखाया जाता है कि लंदन जंगल से सारा सामान जल्दी जल्दी उठाकर जाने लगता है और राफेल लंदन से पूछता है क्यों हम इस तरह घबरा कर जल्दी जल्दी जंगल से जा रहे हैं। तब तक में एक स्लीपिंग बुलेट राफेल को लगता है और उसके बाद लंदन को भी। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इधर स्कूल में दिखाया जाता है कि गार्गोयल स्टैचू लिज़ी को ढूंढ रहा होता है। जब स्टैचू हॉल के पास पहुंच जाता है, तब टीचर सभी को शांत होने को बोलकर एक मैजिक परफॉर्म करती है, जिससे हॉल में सभी लोग इनविजिबल हो जाते हैं और गार्गोयल स्टैचू को कुछ नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है कि राफेल और लंदन पेड़ से बंधे हुए हैं। राफेल और लंदन को जब होश आता है, तब वे देखते हैं कि साइड में कुछ लाशें पड़ी हुई है और एक
अननोन पर्सन की तब एंट्री होती है और वो लैंडन और राफेल को आज़ाद कर देता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ। मुझे सेल्वाटोर स्कूल से तुम लोगों पर नज़र रखने के लिए भेजा गया है कि तुम्हें आम लोगों की नज़र से दूर रहना चाहिए और कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने तुम लोगों को एक नोट भी भेजा था, पर तुम लोगों ने जिस तरह लोगों के बीच कर्तव्य दिखा रहे थे, जिसके कारण वेयरवुल्फ हंटर तुम लोगों के पीछे पड़ गया था। फिर राफेल पूछता है कि किस नोट के बारे में बात हो रही है। तब लैंडन नोट दिखाता है और वो राफेल को बोलता है कि तुम्हें स्कूल चले जाना चाहिए, वही जगह तुम्हारे लिए सेफ है। पर राफेल बोलता है मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाऊंगा, जितना मेरा स्कूल में जगह है उतना तुम्हारा है। फिर बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलब डैना का खून चूस रहा होता है और एमजी आ जाता है। फिर कैलब डैना का मेमोरी भुला देता है जो डैना के साथ हुआ है और डैना चले जाती है। तब कैलब से एमजी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कैलब बोलता है कि हम वैम्पायर हैं, तो खून चूसना मानवीय शरीर से हमारा फितरत है और मुझे खून चूसना अच्छा लगता है। तुम्हें भी खून चूसना चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए, तो इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है जोशी के साथ होप लिज़ी को खोज रही है। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन मिलते हैं। फिर दोनों डॉक्टर सॉल्ट्समैन को एक बुक देती और बोलती है कि प्रोफेसर ने ये बुक दिया है, इसमें बताया गया है कि गार्गोयल स्टैचू को कैसे मारना है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बताते हैं कि एंशिएंट नाइफ गार्गोयल स्टैचू के पास है और हमें गार्गोयल स्टैचू का सामना करना होगा। तभी वे सभी हॉल में चले जाते हैं और तभी टीचर इशारे में बताती है कि पीछे गार्गोयल स्टैचू आ गया है। तब स्टैचू होप पर हमला करने वाला होता है। तभी बीच में डॉक्टर सॉल्ट्समैन आ जाते हैं। स्टैचू सॉल्ट्समैन पर हमला नहीं करता। तब तक में पीछे से जोशी जाकर गार्गोयल स्टैचू पर हमला करती है। तभी होप एक मैजिक परफॉर्म करने लगती है, जिसके कारण एंशिएंट नाइफ गार्गोयल स्टैचू के हाथ से गिर जाता है। फिर होप और जोशी दोनों एक साथ मैजिक परफॉर्म करने लगते हैं, जिसके कारण गार्गोयल स्टैचू नष्ट हो जाता है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन के पास होप जाकर पूछती है क्यों गार्गोयल स्टैचू आप पर हमला नहीं किया। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कि स्टैचू ह्यूमन का प्रोटेक्टर है, तो ह्यूमन को विचेस, वेयरवुल्फ और वैम्पायर या कोई भी कर्स से बचाने के लिए होता है। फिर होप बोलती है कि इस नाइफ के वजह से ड्रैगन, फिर गार्गोयल स्टैचू और फिर कब क्या आ जाए, तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये सभी बातें जानना चाहिए। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन ये सभी बातें एक मीटिंग में स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और डॉक्टर सॉल्ट्समैन प्रोफेसर डॉरिन को एंशिएंट नाइफ का हिफाजत करने दे देते हैं। फिर दिखाया जाता है स्कूल में लैंडन और राफेल आ चुके हैं और दोस्तों से मिल रहे हैं। ये सब होप देख रही होती है। फिर अचानक सेल्वाटोर स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैना और कैजी दोनों फ्रेंड कोई प्रैंक करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी कैजी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, तो वे कार के बाहर निकल कर कुछ दूर चले जाती है। तभी डैना को कैजी का चीख सुनाई देता है। उसके बाद अचानक कोई चीज़ डैना के सामने आता है और डैना डर के कारण ज़ोर से चीख देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।